सकते हो। कोई बात बोलो तो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सीखने और सिखाने के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे क्या हम फंक्शन में डायरेक्ट अंडर रूट से स्क्वायर काट सकते हैं या नहीं। तो आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। जैसे y बराबर फंक्शन दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, छोटे से उदाहरण से लेकर चलते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट अंडर रूट से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्ट काटने से ये फलन यदि एकक्की और आच्छेदक होगा तो डायरेक्ट करने से ये एकक्की और आच्छेदक नहीं बचेगा। तो मतलब फलन की बाइजेक्टिविटी इससे प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम अंडर रूट से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर काट रहे हैं तो इसको हम मोड में लिखेंगे, मापांक में। और फिर मोड को हटाने के लिए आपको पता है प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। और फिर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कौन निर्धारित करेगा? ये वो अंतराल निर्धारित करेगा कि x का मान किसके लिए पॉजिटिव रहेगा और किसके लिए नेगेटिव रहेगा। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? x ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया हमारा माइनस का। तो x का मान पॉजिटिव किसके लिए होगा? 0 से बड़े मान के लिए। और माइनस कब देगा? जब x किससे छोटा है 0 से। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। अब इस प्रकार हमारा त्रिकोणमिति में भी बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट काटना पड़ता है। तो हमें ये हमारे मन में डाउट रहता है कि क्या मैं काट दूं, क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखूं या फिर इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं। जैसे एनसीईआरटी में भी ये है कि 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो इसको मैं क्या लिखूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखूं या फिर कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखूं। तो इन सब डाउट को हम आज दूर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर कि किस प्रकार हमको क्या लिखना है। तो आइए चलते हैं, हम बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूं कि y बराबर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स हो। अंतराल दे रखा है, अंतराल जरूर मिलेगा क्वेश्चन में, 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है π/2, मतलब प्रथम चतुर्थांश दे रखा है। तो स्क्वायर से अंडर रूट में डायरेक्ट नहीं काट पाऊंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोड लिखना पड़ेगा, मापांक। और ये लिख दिया मैंने साइन x। और y बराबर मापांक कटेगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस। और ये लिख दिया मैंने साइन x। अब साइन x कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा? तो कहाँ होगा, साइन x पॉजिटिव होता है किस किस में, प्रथम चतुर्थांश में और दूसरे में। तो प्रथम का चतुर्थांश का अंतराल होता है 0 से बड़ा x और x से बड़ा पाई 180 तक। और साइन x नेगेटिव वैल्यू कहाँ से देता है, माइनस साइन x आएगा। पाई से बड़ा है x और x से बड़ा है 2 पाई। तो ये आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि 0 से π/2 दे रखा है तो मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब साइन x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि पाई से 2 पाई दे रखा है, मतलब तीसरा चतुर्थांश हो या चौथा हो, तो इसमें साइन x क्या देगा, मोड ऑफ साइन x क्या वैल्यू देगा, माइनस में देगा। तो मोड ऑफ साइन x किस में खुलेगा, माइनस ऑफ साइन x। तो ये बिल्कुल एक बार फिर से समझा देता हूँ। y बराबर अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x है। तो स्क्वायर से यदि अंडर रूट काटोगे तो आपको किस में लिखना पड़ेगा, मोड में लिखना पड़ेगा। मोड में लिखोगे तो मोड हटेगा तो प्लस माइनस। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, अंतराल डिसाइड करेगा। तो यदि पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश का हमारे पास अंतराल दे रखा है तो साइन x क्या, मोड ऑफ साइन x क्या होगा, प्लस का साइन x। तीसरे और चौथे का अंतराल दे रखा है तो मोड ऑफ साइन x क्या देगा, माइनस ऑफ साइन x का मान देगा। उतार लो, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा उदाहरण लेता हूं, जैसे y बराबर अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर दे दिया हमारे पास, कोस स्क्वायर नहीं हमारे पास, कोस स्क्वायर x/2 दे दिया मान लो, तो मैं क्या करूंगा, y बराबर स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो मोड ऑफ कोस x/2, अब y बराबर मोड हटेगा तो प्लस माइनस, और क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोस x/2। अब कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, अंतराल। तो ये लिख दिया मैंने कोस x/2 प्लस का, और ये लिख दिया मैंने कोस x/2 माइनस का। तो सबसे पहले हमें अंतराल चेक करना पड़ेगा। कैसे, यदि हमें अंतराल दे रखा हो 0 से बड़ा है x, x से बड़ा है π/2, तो अंतराल तो मेरे प्यारे बच्चों x का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या x/2, तो मैं इसको क्या करूँगा, x/2 बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग लगाऊंगा, 0 में लगाऊंगा 2 का भाग तो 0 ही रह जाएगा, x में लगाया तो क्या बच गया x/2, और π/2 में 2 का भाग लगाया तो क्या बच गया π/4। तो अब ये x/2 और x/2 सेम हो गए ना, तो अब हम इसको क्या थीटा पढ़ सकते हैं, मतलब ये cos थीटा हो गया। तो 0 से 45 के बीच में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। और नेगेटिव मान कब देगा, नेगेटिव मान देगा किसके लिए देगा, ये नेगेटिव मान देगा 90 से दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो मतलब 0 से बड़ा है x/2 और इससे बड़ा है π/4, इसमें तो देगा पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू कब देगा, π/2 से बड़ा है x/2, और कहाँ तक देगा है 270 तक, मतलब 3π/2, 3π/2 तक ये नेगेटिव मान देगा cos x/2। बिल्कुल ये हमको ध्यान में रखनी है बात, अंतराल चेक करने। यदि ये अंतराल दे रखा था 0 से बड़ा, क्वेश्चन में 0 से बड़ा x, x से बड़ा π/2, तो हमें ये माइनस वाला इसमें इंक्लूड नहीं करते, ओनली मोड ऑफ cos x/2 किस में टूटता, प्लस का cos x/2 में ही टूटता। माइनस का किस में आएगा ये, यदि π/2 से बड़ा x/2, x/2 से बड़ा है 3π/2, मतलब दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश में। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन देगा उसके अनुसार इसको तोड़ना है। चलो आगे और उदाहरण लेते हैं। एक एनसीईआरटी का बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन है, y बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और अंतराल दे रखा है इसने, दो अंतराल दे रखे। पहला अंतराल है 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है π/4, और दूसरा अंतराल दिया इसने π/4 से बड़ा है x और x से बड़ा है π/2। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब दो अंतराल अलग अलग है। तो इसको वर्ग के रूप में कैसे लिखूंगा, एक को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस साइन 2 थीटा को क्या होता है 2 साइन x और कोस x। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। बिल्कुल जी लिख दिया। अब स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट कट नहीं सकता, तो क्या आएगा, मोड में आएगा। क्या आएगा, मोड ऑफ साइन x माइनस कोस x। ये बिल्कुल आ गया मोड में। अब मोड का निशान हटेगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो ये लिख दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस। तो ये आ गया साइन x माइनस कोस x। अब कौन से अंतराल में तो ये प्लस रहेगा, कौन से में माइनस रहेगा, आइए हम चेक करते हैं। पहले अंतराल के लिए ये देखो 0 से 45 के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं।
ये है 0 से 45 के बीच में साइन का ग्राफ। पहले ये घटता है और ये बढ़ता है, और ये 90 के ऊपर, ये 90 हो गया, 90 के ऊपर इसका 1 मान हो गया, और ये 45 तक का मान क्या होता है, बढ़ता है। कोस का यदि मैं बात करें तो कोस का ग्राफ, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और 45 के ऊपर साइन और कोस का मान बराबर, और कोस 90 का मान 0। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि 0 से 45 के बीच में कोस थीटा का मान साइन थीटा से अधिक होता है, और 45 से 90 के बीच में साइन थीटा का मान कोस थीटा से अधिक होता है। तो यदि अंतराल 0 से 45 का लूं तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा में कोस थीटा का मान अधिक है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आएगा, और क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और यदि अंतराल दूसरे वाला हो, π/4 से बड़ा है x, x से बड़ा है π/2, मतलब 45 से 90 के बीच में, तो ये क्या आएगा, y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स आएगा। और इसीलिए इसको NCERT में y बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर वो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये माइनस अंदर गुणा हो गया। यही कारण है कि वो डायरेक्ट है ना, इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं। बट इसका बेसिक है वो यही है कि अंतराल देखना पड़ेगा हमको कि किस में क्या आएगा। फिर से समझा देता हूं एक बार, y बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x है। इसको मैंने पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट काटते हैं तो मोड में लिखेंगे, मोड का निशान हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। अब कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, अंतराल डिसाइड करेगा। अंतराल यदि 0 से बड़ा x, x से बड़ा π/4, तो हमें ग्राफ में देखते ही पता लग रहा है। तो 0 से 45 के बीच में कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी होती है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा करेंगे तो हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो इसके लिए हम माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, जो माइनस अंदर जाके गुणा हुआ था कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। यदि 45 से 90 के बीच में हम अंतराल लेते हैं तो उस दौरान साइन थीटा का मान कोस थीटा से अधिक होता है, और बड़े मान में से छोटा घटेगा तो प्लस आएगा। तो इसलिए y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स में टूट गया। उतार लो। फिर और 2-3 उदाहरण लेते हैं और बिल्कुल आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है y बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है। अब की बार साइन 2x नहीं, साइन x है, और अंतराल दे रखा है 0 से बड़ा है x, x से बड़ा है π/2। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन एक्स को पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो y बराबर अंडर रूट ऑफ, देखो 1 को ऐसे कैसा छोड़ दो, साइन एक्स को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन x/2 और कोस x/2। यदि ये x/2 है तो एक को भी x/2 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कोस स्क्वेयर x/2। x/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी x/2 है, माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। बहुत अच्छे, बराबर अंडर रूट ऑफ, ये किसका रूप है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। a ये रहा और b ये रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया, साइन x/2 माइनस कोस x/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर।
यदि मैं होल स्क्वायर से अंडर रूट काटूंगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर मॉड ऑफ साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2। यदि मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y बराबर प्लस माइनस साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2। अब चेक करना पड़ेगा कि अंतराल क्या दे रखा है, कि ये प्लस के साथ साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2 रहेगा या माइनस के साथ। तो अंतराल में तो x दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है x बाई 2। तो सबसे पहले अंतराल में भी x बाई 2 करेंगे। तो x बाई 2 यदि हम करेंगे तो क्या 0 में 2 का भाग, पूरे में 2 का भाग लगा दे क्योंकि x बाई 2 चाहिए। तो 0 बाई 2 0, तो 0 से बड़ा है x बाई 2 और पाई 90 में 2 का भाग लगाया तो पाई बाई 4, मतलब ये 45 हो गया। तो अंतराल क्या होगा, 0 से 45 के बीच में। और हमको पता है 0 से 45 के बीच में कोस थीटा का मान साइन थीटा से ज़्यादा होता है। तो साइन थीटा का मान छोटा होता है, कोस थीटा का मान ज़्यादा होता है, तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो माइनस का मान आएगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया है, माइनस ऑफ साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2। माइनस की यदि मैं अंदर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, है कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ये तो आपको देखना है, जो आपको x बाई 2 जो थीटा बनाना है अंतराल में उसको सेम करना है। जैसे यहाँ पे x बाई 2 था लेकिन यहाँ पे x है, तो x बाई 2 बनाने के लिए मैंने 2 का पूरे अंतराल में भाग लगा दिया। एक बार फिर से देख लो, 1 माइनस साइन x को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। ये किसका होल स्क्वायर है, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो मोड में आएगा, मोड का निशान हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, अंतराल डिसाइड करेगा। हमारा अंतराल था 0 से 90 के बीच में, किसके लिए, x के लिए, लेकिन x बाई 2 के लिए अंतराल क्या होगा, 0 से 45 तक। तो 45 तक अंतराल हुआ तो 0 से 45 के बीच में साइन थीटा का मान कोस थीटा से कम होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ 0 से 45 तक बढ़ता है जबकि कोस थीटा का मान 0 से 45 के बीच में घटता है। तो इसलिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में नेगेटिव होगी, इसलिए मैंने निशान लगा दिया माइनस का। और माइनस का जब अंदर से गुणा हुआ तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, मतलब कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण और लेते हैं, उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है मॉड ऑफ साइन x बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करना। अंतराल दे रखा है 0 से बड़ा है x और x से बड़ा पाई, ये अंतराल दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतराल में है x, यहाँ पे है x बाई 2, तो मोड का निशान खुलेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन x बाई 2 बिल्कुल आएगा। अब x बाई 2 यहाँ पे, तो अंतराल में भी x बाई 2 करें, तो अंतराल में x बाई 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे अंतराल में 2 का भाग लगा दिया, ये लगा दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों भाग पाई बाई 2। तो क्या होगा, 0 से बड़ा है x बाई 2 और x बाई 2 से है पाई बाई 2, भाग क्यों लगा दिया मैंने। अब मैं इसको थीटा पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ, थीटा, और ये भी क्या होगा, एक थीटा, मतलब साइन थीटा बन गया है। तो अंतराल क्या है, 0 से 90 है, 0 से 90 मतलब प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश के दौरान साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस का निशान नहीं है, क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, प्लस साइन x बाई 2, मतलब
साइन x/2। एक और उदाहरण लेता हूं। यदि ये होता cos x/2 तो इस दौरान भी यही होता। क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में cos भी पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी क्या था, प्लस माइनस cos x/2 और प्लस का मान दे देगा तो ये क्या था, cos x/2। तो ये इसका मान आ जाता। चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं। y बराबर अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4। इसको क्या करना है, हमको सिंपलीफाई करना, मतलब सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, y बराबर अंडर रूट ऑफ, इसको गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो पूर्ण वर्ग के रूप में क्या आएगा, ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो क्या आया है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 कैसे आया, क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, जल्दी से बार बार वाले पदों की गुणा करते हैं। कुछ भी नहीं है तो एक मान लो, तो 4 एकम 4। अब इस 4 के 2 गुणनखंड ऐसे करो टुकड़े, जिसको ये प्लस है ना, तो मतलब जोड़ने पे ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 2 इंटू 2 4 और जोड़ने पे क्या आ गई, ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। मतलब गुणा करने पे बार बार वाले ये गुण आना चाहिए। ये आ गया ना 2 गुणा 2, और ये प्लस का निशान है तो मतलब जोड़ने पे, इन दोनों को आपस में जोड़ने पे ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो आ गया ना 4, तो 2 प्लस 2। और संभवतः वही गुणनखंड होते हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस न्यूनतम हो। तो इसमें तो बिल्कुल 0 ही है, तो यही हो गया। अब गुणनखंड कैसे लेंगे, दोनों को सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें तो दोनों बराबर, तो ये लिख दिया मैंने 2 और 2। ये जो इसके गुणांक होता है इसका लगा दिया भाग 1 का, बिल्कुल जी लगा दिया। ये वाला निशान का उल्टा, प्लस है तो माइनस, और ये इससे गुणा होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 हो गए बराबर, -2 और -2। यदि x बराबर क्या आ गए, -2 हो गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार मैंने इसको लिखा था। अभी स्क्वायर से यदि मैं अंडर रूट काटूंगा तो क्या आएगा, मोड, और मोड आएगा तो x प्लस 2। ये क्या है, मोड। मोड का निशान हटा तो क्या आया, y बराबर प्लस माइनस x प्लस 2। अब हमें ये देखना है कि x प्लस 2 किस अंतराल के लिए प्लस का मान देगा और किस अंतराल के लिए माइनस का मान देगा। तो अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। ये बना दिया जी। x का मान क्या था, जो ये फंक्शन होता है इसको 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, -2। इसको संख्या रेखा पे लिख दिया। -2 के राइट में क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर 1, और ये प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -3, -4, और ये माइनस इन्फिनिटी। अब अंतराल कैसे ढूंढेंगे, कोई भी इन दोनों के बीच में कोई संख्या ले लो, एक इसके लेफ्ट में एक इसके राइट में। ये इसका राइट में ले लो और ये लेफ्ट में। तो -2 से राइट में क्या, -1 मतलब इससे बड़ा, और 1 -2 से छोटा। तो -1 यदि मैंने इसमें रखा x प्लस 2 में, x प्लस 2 में x की जगह -1 रखा, x प्लस 2 में x की जगह क्या रखा मैंने, -1, तो क्या आया, +1। मतलब ये पॉजिटिव मान देगा। -2 से इधर की तरफ क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू, बिल्कुल जी। -2 से इधर लेफ्ट में यदि मैं रखता हूँ, क्या -3 रख दिया मान लो मैंने, तो -3 प्लस 2 क्या आया, -1, जो कि नेगेटिव। मतलब -2 से लेफ्ट की तरफ ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये हमारे अंतराल ज्ञात हो गए।
कि x प्लस 2 है ना वो -2 से राइट की तरफ क्या देगा, पॉजिटिव, मतलब -2 से बड़े मानों के लिए ये पॉजिटिव मान देगा, -2 से छोटे मानों के लिए ये क्या देगा, नेगेटिव मान देगा। तो मैं इसको अंतराल में कैसे लिखूंगा, कैसे तोड़ूंगा, ये लिख दिया x प्लस 2 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े मानों के लिए, फॉर x स्मॉल देन -2, -2 से छोटे मानों के लिए x प्लस 2 क्या था, नेगेटिव मान दे रहा था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस का निशान। x -2 से बड़े मानों के लिए ये क्या दे रहा था, पॉजिटिव, तो ये लगा दिया मैंने प्लस का मान। तो इस प्रकार इस प्रकार जब क्वेश्चन में अंतराल नहीं दे रखा हो तो हम अंतराल भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसके लिए पॉजिटिव आएगा और किसके लिए ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। बराबर के लिए नहीं, -2 के लिए 0 मान देगा। हमें छोटे और बड़े ज्ञात करने हैं कि किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव। -2 का यदि मैं बराबर लेता हूं तो उसके लिए क्या देगा, पॉजिटिव मान दे, 0 मान देगा। -2 रखते तो ये 0 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0। और यदि मैं -2 से छोटे मान रखूंगा तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। -2 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। और 0 न तो धनात्मक और न ऋणात्मक, ये बीच की संख्या है। तो ये बिल्कुल हमने अच्छे से समझ लिया। चलो इससे रिलेटेड हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है हमारा, मार्कर दूसरा ले लेता हूं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, ये भी नहीं चल रहा, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन देख लेता हूं। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x बटे में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x। ये दे दिया क्वेश्चन। क्या सिद्ध करना है, π/4 प्लस x/2, ये सिद्ध करना है। और अंतराल दे रखा है इसमें 0 से बड़ा है x से बड़ा है π/2। ये हमें क्वेश्चन में अंतराल दे रखा, 4x 0 से बड़ा है x से बड़ा है π/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या लेंगे, LHS लेंगे और RHS के बराबर सिद्ध करना था। LHS राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या हमारी, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, ये आएगा बराबर है tan इनवर्स 1 प्लस cos x क्या होता है, अंडर रूट का अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, तो अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस cos x क्या आता है, 2 sin स्क्वायर x/2। जो यहाँ पे
होता है उसका आधा आएगा, x है तो x/2, 2x है तो x आएगा, अपॉन अंडर रूट का अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 2 कोस स्क्वायर x/2, माइनस का माइनस लिख दिया, अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स क्या था, 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया। अब बात आ गई कि अंडर रूट से मैं स्क्वायर कैसे काटूं, तो क्या आएगा, मोड आएगा। अब मोड में प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, अंतराल। तो अंतराल में तो है x और यहाँ पे दे रखा है x/2, तो इस अंतराल को यदि मैं x/2 के रूप में लिखूं तो कैसे आएगा, 0 से बड़ा है x/2 और x/2 से बड़ा है π/4। तो 0 से 45 के बीच में साइन x मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव रहता है और कोस थीटा भी पॉजिटिव रहता है। तो मैं इसको डायरेक्ट यदि अंडर रूट से स्क्वायर काट रहा हूं तो मैं सब ये क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर √2 कोस x/2 प्लस √2 साइन x/2 अपॉन √2 कोस x/2 माइनस √2 साइन x/2 और ये आ गया कोष्टक। अब क्या करूंगा, √2 कॉमन ले लूंगा, √2 से ऊपर से कॉमन ले लिया, √2 नीचे से कॉमन लिया, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा है हमारा बचेगा tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 माइनस साइन x/2, ये बच गया बराबर। अब क्या करेंगे, कोस x/2 का भाग लगा देंगे, तो कोस x/2 का भाग लगाया तो tan इनवर्स कोस x/2 में कोस x का लगाया तो क्या आ गया 1, तो 1 प्लस tan x/2 और ये क्या होगा 1 माइनस tan x/2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये सूत्र किसका, 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, तो एक को क्या लिख सकते हैं हम, देखो बिल्कुल खोल के समझा रहा हूं, tan इनवर्स एक को लिख देते हैं हम tan π/4, मतलब tan 45 का मान एक होता है ना, बिल्कुल होता है, tan ये लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी गुणा में नहीं है तो एक मान लो उसको, ये होगा tan x/2, ओके बटे इसको भी tan ये एक का एक लिख दिया और ये क्या होगा माइनस, इसके गुणा में कुछ नहीं तो एक मान लिया, तो एक के लिए मैं क्या कहते हैं tan π/4 और इंटू tan x/2। तो ये देखो ये बिल्कुल सेम है ना, tan 45 का मान एक, इसी एक को क्या लिख दिया मैंने tan π/4 प्लस tan x/2, एक का एक ऐसे माइनस, इसके गुणा में कुछ नहीं था तो एक तो होता है ये गुणा में, तो एक को क्या लिख दिया tan/4। ये क्यों किया मैं, tan a प्लस b का सूत्र बनाने के लिए, तो ये बन गया हमारा tan a प्लस b का सूत्र। क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो ये तो हो गया a क्या π/4 और ये x/2 क्या होगा b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो इसको क्या लिख दूं मैं tan π/4 प्लस x/2, बिल्कुल लिख दिया। अब देखो tan इनवर्स से tan कब काटेगा, जब ये इसकी रेंज होती है ना, रेंज वो किस किस के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, इसके बीच में होगा तभी tan इनवर्स से tan काटेगा। तो 45 तो ये मान है ऑलरेडी, और x/2 किस किस के बीच में बिलोंग कर रहा था,
x/2 हमारा बिलोंग कर रहा था 0 से बड़ा है x/2 और x/2 से बड़ा π/4, मतलब 45 से छोटा ही मान आएगा। तो 45 ये मतलब 45 से वो छोटा है, तो मतलब इस अंतराल के दौरान आ रहा है वो, तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या आ जाएगा π/4 प्लस x/2 बराबर RHS, राइट हैंड साइड। ऐसे नहीं कि tan इनवर्स tan हर अंतराल में काट देगा, नहीं, ये अंतराल इसका रेंज में आना चाहिए। रेंज क्या है tan इनवर्स की, -π/2 से π/2, उसमें माइनस का π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता। तो 45 तो ये था, x/2 45 से छोटा और था, 45 से छोटा मतलब 44.9 तक, तो वो लेगा तो ये क्या करेगा, tan इनवर्स से tan काट देगा। तो tan इनवर्स से tan काटा तो क्या गया, π/4 प्लस x/2। ये हमारा राइट हैंड साइड है, उतार लो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला आज का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। क्या सिद्ध करना है, इसके बराबर x/2 और अंतराल क्या दिया है, इस क्वेश्चन में अंतराल क्या दिया है, अंतराल दिया है, इसमें 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है π/2। इस अंतराल के दौरान ये हमें क्वेश्चन करना है। ये था क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। जो भी क्वेश्चन में सिद्ध करना है उसमें एक साइड लेकर चलेंगे और दूसरे के बराबर उसको सिद्ध करेंगे। तो LHS क्या है, LHS बराबर है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। जो चीज़ हमने सीखी थी ना अंडर रूट से स्क्वायर काटना, वो इस चैप्टर में लगभग हर क्वेश्चन में काम आएगी। अब हमने पढ़ा था कि कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है, यह होता है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल होता है जी, प्लस अंडर रूट ऑफ ये क्या था 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट, क्या इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे कोस x/2 और माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, बटे अंडर रूट का अंडर रूट लिख दिया। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख देंगे हम, वही कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर जी लिख दिया, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स क्या लिखेंगे, अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को लिख दूंगा मैं कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब बारी आ गई अंडर रूट से, अब बारी आ गई अंडर रूट से स्क्वायर काटने की। तो पहले अंतराल में है x और क्वेश्चन में x/2, तो इसको x/2 में यदि मैं चेंज करूंगा तो दो का क्या लगाऊंगा भाग, ये x/2 और ये आ गया π/4। तो इसका मतलब 0 से 45 के बीच में मेरे को देखना है। तो क्या आएगा, कोट इनवर्स
ये तो है पॉजिटिव, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से भाई पॉजिटिव 0 से 45 के बीच में पॉजिटिव ये देगा, पॉजिटिव ये देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया पॉजिटिव, मतलब ये अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो प्लस का रहेगा। तो इसमें लिख देता हूँ मैं cos x/2 और प्लस sin x/2, बिल्कुल प्लस। अब बात आई इस पे कि ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। 0 से 45 के बीच में cos x का मान क्या होता है, अधिक होता है, तो ये cos x माइनस sin x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या लिख दूँ मैं, cos x/2 माइनस sin x/2, ये लिख दिया अपॉन। अब 1 माइनस साइन एक्स है ना, वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी होता है, लेकिन उस यदि मैं वो लिखता साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, साइन एक्स का मान छोटा होता है कोस एक्स से 0 से 45 के बीच में, उस दौरान हमको ये माइनस लगाना पड़ता, और माइनस की जब प्लस से गुणा होती है तो यही आता, तो माइनस की माइनस से गुणा होती है अंदर जाके, तो यही आता कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। नीचे क्या आएगा, ये प्लस का कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आएगा cos x/2 प्लस sin x/2, और ये माइनस का निशान और ये सेम वही cos x/2 माइनस sin x/2, ये बड़ा कोष्टक। आगे कोट इनवर्स cos x/2 प्लस cos x/2, इस sin x ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपस में क्या हो गए, ये हो गए कैंसिल, तो क्या हो गए 2 cos x/2, और नीचे क्या बच गया, इसको ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या बच गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये नीचे बच गया 2 sin x/2 बराबर क्या आएगा, कोट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा कोट x/2। अब फिर से वही बिल्कुल हर एक चीज को समझ के चलना है। कोट इनवर्स को कोट कब कैंसिल करेगा, जब इसकी रेंज में होगा, और कोट की रेंज आपको पता है क्या थी, 0 से पाई, और हमारे क्वेश्चन में तो अंतराल दे रखा है 0 से 45, तो बिल्कुल ये इसके बीच में आता है, तो मतलब कोट इनवर्स से कोट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया x/2, जो कि क्या था हमारा राइट हैंड साइड। एक एक चीज को समझ के चलना है। ये आपका राइट हैंड साइड उतार लो। एक आज का 2-3 फॉर्मूले जो हमको याद रखने हैं, इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। क्या है, किससे कहाँ से आए वो आए, cos 2 थीटा के सूत्र से। क्या बोलते हैं उनको, अर्ध कोण फॉर्मूला। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, मार्कर रेड वाला लेके आता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, चल नहीं रहा, दूसरा लेता हूं। वन प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, प्लस आएगा तो क्या आएगा, cos में ही देगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या देगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस आ गया तो साइन में देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अर्धकोण क्यों बोला, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 आएगा। कैसे, ऐसे ये होता 1 प्लस cos 4 थीटा, तो क्या आता 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। यदि 1 प्लस cos 6 थीटा होता तो क्या आता
2 कोस स्क्वायर 3 थीटा, मतलब आधा आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2, 6 है तो 3, 2 है तो 1, और यदि 1 प्लस कोस थीटा होगा तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यदि 1 माइनस कोस थीटा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ से आए, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से। क्या होता है, कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो कोस के पदों में, कोस के पदों में क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगला क्या होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें इसको इधर ले गए, इसमें इसको इधर ले गए, यहाँ से आ गए। तो हमारे अर्धकोण फॉर्मूले क्या बन गया, 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। यदि 4 है तो 2, 6 है तो 3, मतलब आधा। तो 2 तो सूत्र हो गए ये, और 2 हो गए 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल जी। अब बात करूं मैं टेन स्क्वायर थीटा की, मैं आपस में भाग लगा दूं तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के थीटा क्या होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। और टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का यदि मेरे को चाहिए तो इन दोनों का आपस में भाग लगा दूं, क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यदि स्क्वायर को अंडर रूट से कर दूं तो क्या आएगा इम्प्लाइज कोस थीटा, यहाँ से देखो कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और ये क्या होगा इसका अंडर रूट, और यहाँ से इसका ना कोस थीटा बाई 2, तो ये आएगा थीटा इम्प्लाइज साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके सूत्र हैं। और यहाँ से लोगे तो यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा बराबर क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ से क्या आएगा इम्प्लाइज साइन थीटा बराबर क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये आपके सूत्र हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। फिर से देख लो 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस है तो कोस में आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 1 प्लस कोस 2 थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या किया 2 इधर भाग में भेजा और अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट के साथ क्या आएगा प्लस या माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा कि थीटा कौन से कोण में दे रखा है, तो वो इस बात पे अंतराल डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, प्लस या माइनस वो कौन डिसाइड करेगा अंतराल डिसाइड करेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सूत्र इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। अभी 2 और हैं जिनको डायरेक्ट रखने से याद रखने से बहुत फायदा होता है। कैसे होता है देखो, कहाँ से आए 10वीं क्लास की आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को मैं इधर ले आया तो क्या बचा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ध्यान से समझना। एक अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या खोल दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बिल्कुल जी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, एक को मैं इधर ले आया
मतलब सेक थीटा इसको रख लिया तो क्या आ गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, इसको एक के नीचे भेज दिया, 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या क्या हो सकता है, इसको मैं यही रख लूँ, ओ दोनों माइनस प्लस के लिखते हैं, ये माइनस का सॉरी, इसको मैं यही रख लूँ और इसको क्या नीचे भेज दूँ, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यदि x दे रखा हो तो सेक थीटा, इसका मान यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान x दे रखा हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या आएगा, 1/x आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यदि x दे रखा हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/x आएगा। तो इस प्रकार से ये हमको ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं। अब इसका मान इसके बराबर और क्या होता है वो देखते हैं थोड़ा खोल के, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कोस थीटा लिख दिया जी। टेन थीटा को क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये क्या आ गया, कोस थीटा इसका लघुत्तम आ गया, तो ये क्या आ गया, कोस थीटा, और ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। बिल्कुल, ये भी हो गया। इसी प्रकार यदि मैं लिखूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसका मान क्या होता है, इसको वही तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा को आगे बढ़ेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल हो गया। और कोस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल जी लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया, और नीचे आ गया कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब एक पावर से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, कोस थीटा का लगा दूंगा भाग, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। ऊपर देखो कोस में कोस का भाग लगा एक, ये हो गया टेन थीटा बाई 2, ये कोस बटे 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। और ये किसका होता है, एक को मैं 10 पाई बाई 4 में लिखूंगा तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। तो ये क्या बच गया हमारा, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये सूत्र आपको याद रखना है, किसका है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। इसी प्रकार यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10
पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इनको मैं बिल्कुल साफ साफ दोबारा लिख देता हूँ कि आपको याद क्या रखने हैं। ये तो होगा इसका प्रूफ कि ये कैसे आया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। लघुत्तम आ गया कोस थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया, बिल्कुल जी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर लघुत्तम आ गया कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हो गया, ये तो मैंने वैल्यू निकाली। अब इसको क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने किया ही था। कोस थीटा के 4 फॉर्मूले में से एक ये भी होता है कि कोस इसको थीटा तो यहाँ पे आधा आएगा ना, कि कोस थीटा के अर्ध कोण का फॉर्मूला ये है, या थीटा दिया थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिख दिया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी। इसकी 2 पावर से 1 पावर कट गई तो क्या बच गया, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई। कोस थीटा बाई 2 का मैंने लगा दिया भाग, तो 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन पाई बाई 4 तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस एक यहाँ पे गुणा में मान लो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो क्या होगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि टेन ए प्लस ए बी। चलिए इसको साफ साफ लिख देता हूँ मैं कि ये क्या याद रखने हैं हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, बिल्कुल बराबर होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 की, याद रखना। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यदि यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे माइनस का, यदि ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस का, तो ऊपर वाले को देखना है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई वो नहीं। इसके बराबर फिर लगा के वो क्या किया था हमने कि इसको क्या लिख दिया था मैंने, ये भी लिख दिया था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको क्या लिख दिया था मैंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो वो ये हमारे सूत्र हो गए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और ये इसके बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बराबर होता है किसके 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सूत्र आप बिल्कुल अंगुलियों पे याद होना चाहिए, और एक स्क्वायर से अंडर रूट कैसे काटेंगे अंतराल देखना है। कल से हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 2.2, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। चलिए चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।